गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बीए सेकेंड ईयर की पाठ्य पुस्तक 7 कहानियाँ की पहली कहानी प्रायश्चित का वाचन करेंगे, इसे पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि भगवती चरण वर्मा की ये कहानी की प्रासंगिकता क्या है, उपादेयता क्या है, हमारे जीवन में या हमारे पाठ्यक्रम में इसकी उपयोगिता क्या है। पहले इस कहानी का वाचन शुरू करते हैं। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीना हुआ मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी, सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, लेकिन ठहरी 14 वर्ष की बालिका कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला घी दूध पर, अब वह जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊँघ गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिश्रानी को जिन्स देने गई और दूध नदारद। अगर यह बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा न था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परच गई कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और जब रामू आए तो कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से मलाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया मलाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वही घर में रहेगी या कबरी बिल्ली ही। मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, उसमें दूध, मलाई, चूहे और भी बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। इधर कबरी सरगर्मी दिखलाई। अभी तक वह रामू की बहू से डरती थी, पर वह साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सके। यहाँ पर इस पैरे में प्रथम पृष्ठ में हम देखते हैं कि एक परिवार है और जिसमें रामू की पत्नी, जिसे रामू की बहू उनके नाम से कथाकार ने संबोधित करने का प्रयास किया है। रामू की बहू 14 वर्ष की बालिका है। उम्मीद कर सकते हैं कि 14 वर्ष की अवस्था कैसी होगी, बचपना होता है। और उस उम्र में एक समय था, एक हमारे देश में, हमारे समाज में, जब बाल विवाह हुआ करते थे और 14-14 वर्ष की लड़कियों को घर की सारी जिम्मेदारी दे दी जाती थी। कथाकार भी कह रहे हैं कि चाबी उसके करधन में रहती थी, उसके कमर में लगी रहती थी। और उस घर में एक बिल्ली भी है जो कबरी जिसका नाम है, और वो कबरी बिल्ली रामू की बहू का जीना हराम करके रखी हुई है। पीछे कुछ शब्द आए हुए हैं, जैसे परच गई। परच गई मतलब परक गई थी, जैसे हम देशज भाषा में, गवई भाषा में कहते हैं कि परक गया है। और इस कदर परकी हुई थी, इस कदर परची हुई थी कि रामू की बहू को उसने परेशान करके रखा हुआ था। उसे अगर वो रामू की बहू अगर मलाई, घी, दूध थोड़ी सी भी लापरवाही के साथ रखती तो बिल्ली उसे साफ कर देती। आगे के पैरों में हम देखते हैं कि कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियाँ और पतिदेव का रूखा सूखा भोजन।
एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू ने इसके बाद पान लगाने लग गई। उधर कमरे में बिल्ली आई। ताक के नीचे खड़ी होकर उसने ऊपर के कटोरे की ओर देखा। सूंघा, माल अच्छा है। ताक की ऊंचाई अंदाजी और रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू ने बहू सास जी को पान देने चली गई। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई और कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा। कटोरा झंझनाहट की आवाज़ के साथ फर्श पर। आवाज़ रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वह दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े और खीर फर्श पर, और बिल्ली डट कर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत अर्थात भाग गई। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कबरी बिल्ली, उसका मन इतना बढ़ गया है, वो रामू की बहू को इस कदर परेशान करने पे तुल गई है। और तुल क्या गई है, बिल्ली है तो चूँकि जानवर है और उस जीव को अपनी भूख को मिटाने के लिए कहीं न कहीं इधर उधर से कुछ न कुछ जुगाड़ करना पड़ रहा है। सो वो रामू के घर में ही जहाँ कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही के साथ सामान रखा जा रहा है, उसे तो वो खा ही रही है। जिसे ऊंचे ताक पर भी रखा जा रहा है, उस पर भी वो बिल्ली अपनी निगाह दौड़ाई हुई, निगाह गड़ाए हुए है। और रामू की बहू अपने पति रामू के लिए खीर बनाती है और ऊंचे ताके पर खीर रखा जाता है, लेकिन बिल्ली कबरी जो है छलांग मार करके उस खीर को गिरा देती है। रामू की बहू के आवाज़ में जब फूल के कटोरे की आवाज़ पड़ती है, फूल का कटोरा, फूल एक धातु है, पीतल में कुछ अन्य धातुओं को मिला करके उसका निर्माण किया जाता है। और पहले के समय में हर घरों में लगभग फूल के बर्तन हुआ करते थे, तो उस फूल के कटोरे में उसने खीर रखी हुई थी। कटोरे की आवाज़ सुनते ही बेचारी 14 वर्ष की बहू, 14 वर्ष की लड़की जो अब घर की जिम्मेदार बहू हो गई है, वो पान अपनी सास के सामने फेंक करके दौड़ पड़ती है। आगे देखते हैं। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। न रहे बांस न बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद न आई। किस दांव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा न बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वह देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा। इसके बाद मुस्कुराती हुई वह उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रख कर चली गई। हाथ में पाटा लेकर लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर उसने पाटा बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली, न डुली, न चीखी, न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज़ जो हुई तो महरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और साच पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हुए। रामू की बहू सिर झुकाए अपराधिनी की भांति बातें सुन रही है। मिश्रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई न बनाएंगे जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी। सास बोली, हाँ ठीक कहती हो, जब तक बहू के सिर हत्या न उतर जाए तब तक कोई न पानी पी सकता है न खाना खा सकता है। बहू, यह क्या कर डाला? महरी ने कहा, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुला लाऊं। सास की जान में जान आई। अरे हाँ, जल्दी दौड़ के पंडित जी को बुला ला। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर में तांता बध गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी थी। यहाँ हम देख रहे हैं कि चूँकि बिल्ली मनबड़ हो गई थी, बिल्ली परक गई थी, और जब खीर गिर गया तो रामू की बहू ने उस बिल्ली से बदला लेने के लिए सोचा। चूँकि 14 वर्ष की बालिका ठहरी,
बालमन ठहरा और उसे लगा कि उसकी मेहनत पर बिल्ली ने पानी फेर दिया और उस 14 वर्षीय बहू ने बिल्ली से बदला लेने के लिए क्या किया कि दूसरे दिन कटोरे का दूध दरवाजे पर रख दिया और इंतज़ार करने लगी कि कब बिल्ली आकर के दूध पीती है। और वो पाटा लेकर के आती है, मतलब मोटा डंडा जैसा कुछ लेकर के आती है, और जैसे ही देखती है कि बिल्ली दूध पी रही है, उसने सारे बल का प्रयोग करते हुए उस बिल्ली के ऊपर उस पाटे से दे मारा। बिल्ली वहीं गिर गई और तब तक पूरे परिवार में कोहराम मच गया। कुछ लोगों को लगा कि ये पाप हुआ, कुछ लोगों को लगा कि अब खाना नहीं बनना चाहिए, किसी को लगा कि पंडित जी को बुला करके इसके बारे में उपचार किया जाना चाहिए। अब पंडित जी बुलाए जाते हैं और आगे देखते हैं। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली कि उस समय वे पूजा कर रहे थे, खबर पाते ही वे उठ पड़े। पंडिताइन ने से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परम सुख छोटे से मोटे से आदमी थे, लंबाई 4 फुट 10 इंच, तोंत का घेरा 58 इंच, चेहरा गोल मटोल, मूँछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुँचती हुई। कहा जाता है कि मथुरा में पसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था, तो पंडित परम सुख जी को इस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पसेरी खुराक, एक पसेरी में 5 किलो आता है और परम सुख जी 5 किलो एक बार में राशन सहजता के साथ उठा लिया करते थे। पंडित परम सुख पहुँचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी, सास जी, मिश्रानी, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी, पंडित परम सुख जी, बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थीं। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन नरक मिलता है? पंडित परम सुख ने पन्ना देखते हुए कहा, अकेले बिल्ली की हत्या से नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता। वह मुहूर्त भी जब मालूम हो जाए, जब बिल्ली की हत्या हुई, तब नरक का पता लग सकता है। यही कोई 7 बजे सुबह, मिश्रानी ने कहा। पंडित परम सुख ने पन्ने के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाईं, मत्थे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सिकुड़ी, स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, कुंभी पाक नरक का विधान। रामू की माँ, यह तो बड़ा बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडितानी जी अब क्या होगा, आप ही बतलावें। पंडित परम सुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए हैं। शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, इसलिए तो आपको बुलवाया था, अब आगे बतलाओ कि क्या किया जाए। किया क्या जाए, यही एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली न दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। छन्नू की दादी, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक तो कहते हैं। बिल्ली दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए। पंडित परम सुख मुस्कुराए। अपनी तोंत पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए। अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो कहा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो रहा है, श्रद्धा नहीं रही। सो रामू की माँ, बिल्ली के तौल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 21 सिर से कम की क्या होगी। कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवाकर दान करवा दो, और आगे तो आपकी अपनी श्रद्धा। रामू की माँ ने आँख फाड़कर पंडित परम सुख को देखा। अरे बाप रे, 21 तोला सोना, पंडित जी यह तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से काम न निकलेगा। पंडित परम सुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोले सोने की बिल्ली, रुपए का लोभ बहू से बढ़ गया है। बहू के सिर पर बड़ा पाप है, इससे इतना लोभ ठीक नहीं। मोल तोल शुरू हुआ, 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा, उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं।
रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा का सामान कितना लगेगा? अरे कम से कम सामान में हम पूजा कर देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी, मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपये का खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआंसी होकर कहा। फिर इससे कम में काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या इतना बड़ा पाप है। रामू की माँ, खर्च को देखते वक्त पहले देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो। यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है। और जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े हैं। अरे 150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है। पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो है नहीं, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च चाहिए। छन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफ़ायत ठीक नहीं है। मिश्रानी ने कहा, और माँ जी आप लोग तो बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्च और आप लोगों को अखरेगा। रामू की माँ अपने चारों ओर देख सभी पंच पंडितों के साथ पंडित परम सुख जी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है, दूसरे तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च है, सो इससे मुंह न मोड़ो। यहाँ हम लगभग 1.5 पेज पढ़ने के उपरांत ये देख रहे हैं कि इस कहानी में एक बिल्ली की मृत्यु के उपरांत उसकी मृत्यु के द्वारा हुए पाप से कैसे छुटकारा पाया जाए, इसका प्रयास पंडित जी और वहाँ बैठे हुए आसपास पड़ोस के जो लोग जो पंच की भूमिका में हैं, जो पंडित जी और रामू की माँ के बीच सौदा तय करवाने पे लगे हुए हैं, वे लोग ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऐसे दान पुण्य और कर्मकांड के माध्यम से बिल्ली की मृत्यु से हुए पाप से छुटकारा दिलवा देंगे। यहाँ पर भगवती चरण वर्मा जी की कहानी में जो प्रथम दृष्टिया जो बात सामने आती है, जो समाज में फैला हुआ ऐसा आडंबर है कि किसी की मृत्यु हो गई और उस मृत्यु का जो पाप है उससे छुटकारा कैसे पाया जाए, जबकि वास्तविकता ये है कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, अगर कोई जीव हत्या हमसे हो जाती है, तो हम चाहे कुछ भी कर लें, चाहे कितना भी दान कर लें, चाहे कितना भी पुण्य कर लें, उस व्यक्ति को दोबारा हम वापस नहीं ला सकते। ऐसे में 11 तोले 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करना, उसके उपरांत पूजा पाठ के लिए सामग्री लेना कहाँ तक उचित है हमारी सनातन संस्कृति के लिए। और जब आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जो पूर्णतया वैज्ञानिक है और कहीं न कहीं सनातन संस्कृति का परचम फिर से धीरे धीरे बुलंद किया जा रहा है, ऐसे में इन अंधविश्वासों पर चर्चा करना बड़ा ही ज़रूरी हो गया है। मैंने शुरू में ही कहा था कि ये कहानी कहाँ तक आपके लिए प्रासंगिक है, BA भाग 2 के बच्चों के लिए कहाँ तक प्रासंगिक है। तो चूंकि आपका अपरिपक्व मन धीरे धीरे परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है, आप इस बात को गंभीरता से जान सकें, समझ सकें, अवलोकन कर सकें और अपने आसपास जहाँ कहीं भी इस तरह का पाखंड या आडंबर रचा जा रहा है, उसके खिलाफ कहीं न कहीं अपना तार्किक दृष्टिकोण प्रस्तुत करें। आगे हम देखते हैं कि एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। रामू की माँ को भी कहीं न कहीं ये बात मन में खटक रही है
कि जो प्रायश्चित के नाम पे उससे कराया जा रहा है वो उचित नहीं है। इसीलिए वो कहती है कि अब तो जो नाच नचाओगे, मतलब अब जिस विधा प्रायश्चित करने के लिए कहोगे हमें करना ही पड़ेगा। पंडित परम सुख जरा कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की माँ, यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें अखरता है तो न करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पत्रा बिटोरा, बिगड़ो न। मिश्रानी, घुन्नू की दादी और किस्नू की माँ एक स्वर से कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े। पंडित जी ने अब जमकर आसन जमाया। 21 दिन के पाठ के 21 रुपये, 21 दिन तक दोनों बखत 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुक कर पंडित परम सुख ने कहा, सो इसकी चिंता न करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। इस वाक्य को पढ़ने के बाद भगवती बाबू का जो दृष्टिकोण है आडंबरों के प्रति या आडंबर करवाने वाले लोगों के प्रति, वो स्पष्ट होता है। जो उन्होंने लिखा कि सो इसकी चिंता न करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा। इस वाक्य को पढ़िए और कहीं न कहीं इसमें आपको लालच दिख जाएगा। जो लोग इस तरह का आडंबर हमारे समाज में करवाते हैं, उनकी मनसा क्या है, उनका दृष्टिकोण क्या है, वो किस तरह से अपने यजमान के साथ उनका ये किस तरह का व्यवहार है कि आप जो है हमें समस्या से उबारने के लिए आए हैं और आप उबारने के बजाय हमें जो है हमारा शोषण कर रहे हैं। आप समस्या का समाधान करने के बजाय हमें हमारा शोषण कर रहे हैं। और वो कहते हैं आगे कि मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मण के भोजन का फल मिल जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये संभव है? क्या इसमें वास्तविकता है कि अगर कोई व्यक्ति अकेले भोजन करे तो उसके भोजन करने से 5 अलग ब्राह्मण तो दूर, एक चींटी को भी उसका कहीं कोई लाभ हो जाए, तो ये संभव नहीं है। आगे, यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं। पंडित जी की तोंत तो देखो। मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग्य किया। अच्छा तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा